हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब परिवार MNC क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं। क्लास 12th के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, वो अगर कला विषय लेकर पढ़ रहे हैं, अर्थात आर्ट्स विषय लेकर अगर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हम 5 सब्जेक्ट में 5 वायरल प्रश्न लेकर आए हैं। और अब यह क्लास जो है डेली चलने वाला है। आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इस क्लास के बाद कि यह क्लास आपको कैसा लगा है। अगर आप 2024 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो 100% 5 जो प्रश्न इसमें बताया जा रहा है, ये प्रश्न आपके परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इस चीज़ को विश्वास के साथ आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, होम साइंस और राजनीतिक विज्ञान, सभी विषय को हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत एंड तक जरूर देखिएगा। हम यहाँ पे बात करते हैं होम साइंस का। जो पहला प्रश्न है, ये क्लास में बताया गया प्रश्न है। आप देख सकते हैं, ये टॉपिक है रोजगार क्या है। कैसे प्रश्न आपको बनाना है, यह भी तरीका आपको समझ लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, रोजगार क्या है। बहुत ही इजी भाषा में आपको समझा देना है कि रोजगार क्या होता है। इसको यहाँ पर आंसर दिया गया है, जब कोई व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार अनुसार का काम मिल जाता है, तो उसे रोजगार कहते हैं। यहाँ पे म हो जाएगा, काम मिल जाता है तो उसे रोजगार कहते हैं। रोजगार की दूसरा भाषा यह भी होता है कि जब कोई व्यक्ति को उसके योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिलता है, लेकिन दूसरे काम से वह अपना आजीविका चला लेता है, तो इसे हम लोग रोजगार कहते हैं। यदि आपको रोजगार नहीं मिला है, कुछ भी करके आप अपना रोटी भात नमक चला लेते हैं, तो वह रोजगार कहलाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसी तरह से आपको एग्जाम में प्रश्नोत्तर 2 नंबर लिख कर देना है। यानी जितने नंबर प्रश्न आप बनाएंगे, तो ऐसा ही तरीका आपको परीक्षा में अपनाना होगा, तो बेहतर अंक आपको आ जाएगा। खाद्य संरक्षण क्या है? खाद्य संरक्षण का मतलब होता है कि खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखना खाद्य पदार्थ का संरक्षण कहलाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फसल को काट के लाते हैं घर, पृथक्करण करते हैं, अलग अलग करके उसको धूप में सुखाकर उसमें दवा मिला करके और उसको हम कोठी में या भूसाकार में रख देते हैं, ताकि वह सुरक्षित रहे। तो यही भाषा आपको खाद्य सुरक्षण में लिखना है। अगला है कि जल किससे कहते हैं। तो जल एक रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु, यहाँ पर देखिए, जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिल करके बना होता है। यह सारे प्राणियों को जीवित जीवन का आधार है। आमतौर पर जल शब्द द्रव अवस्था है के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यह ठोस अवस्था में बर्फ और गैसीय अवस्था में वाष्प भी बन जाते हैं। तो यह आप आराम से लिख सकते हैं कि जल तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न 4 नंबर है, विषाणु क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में वायरस कहते हैं। तो कभी कभी वायरस भी पूछा जाता है। तो विषाणु एक प्रकार का संक्रामक फैलाने वाला घटक होता है जो हमेशा दूसरे जीवित कोशिकाओं में पनपते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से विषाणु भी हो गया खत्म। अगला विषय भी हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पूरक आहार क्या होता है। तो पूरक आहार वह होता है जो 6 माह के बच्चे को दिया जाता है, 6 महीने के बच्चों को दिया जाता है, उसे हम लोग पूरक आहार कहते हैं। पूरक आहार 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। तो ठोस आहार, अक्षद और ठोस आहार, तरल आहार। यह बच्चे और बूढ़े को भी दिया जाता है। अगला विषय का हम लोग देखेंगे हिंदी है। अब हम लोग का हिंदी विषय शुरू हो रहा है, तो हिंदी में आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर 1 है, यहाँ पर विषय हम लोग का हिंदी जो है अभी शुरू होने वाला है। तो हिंदी का जो है पहला प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त किए हैं। तो भगत सिंह ने अपने फांसी के लिए उस समय का इच्छा व्यक्त किया है जब युद्ध चरम सीमा पर हो, यानी आंदोलन जब अंतिम क्षण पर हो, लोग तत्पर हो, तो उस समय भगत जी बोले हैं कि हमें फांसी दे दीजिएगा। यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हालांकि हम इसका पीडीएफ भी आपको डेली दे रहे हैं, तो पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी प्रोसेस आपको हम समझा देंगे। अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर को खो जाने के लिए कवि चिंतित क्यों होते हैं। देखिए, पंच परमेश्वर को खो जाने के लेकर कवि चिंतित क्यों है। तो पंच परमेश्वर को खो जाने के लिए कवि इसलिए चिंतित है क्योंकि पंच परमेश्वर के रूप होता है। पंच समाज में, यहाँ गलत लिखा, समाज जो लिखा था समाज लिखा गया है। समाज में न्याय के फैसले करते हैं। पंच जब जब समाज में समस्या सुलझाने जाते हैं, तो दूध के दूध और पानी की पानी कर देते हैं। इसीलिए समाज में पंच परमेश्वर को खो जाने के लेकर
डर है। अगला है 8 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगीत जनगण मन अधिनायक जाया है, इस कविता का क्या संबंध है? तो इसका भी आंसर यहाँ पे आपके सामने दिया गया है। आप आंसर बिल्कुल आसान शब्दों में दिया गया है, जिसे आप लोग चुटकियों में भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहती है? सभी को पता है कि जो काम पुरुष से नहीं होता वो महिला से करवाया जाता है, आसानी से हो जाता है। सीधे सीधे सीता तुलसी से न कहकर राम सीता जी से कहवाते हैं चाहते हैं, क्योंकि सीता राम की प्रिय धर्म पत्नी है। कोई भी पुरुष अपने पत्नी को अधिकतम प्रेम करते हैं और उसकी बात को वो मानता भी है, तो इसलिए तुलसी जो है अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से कहवाते हैं। अगला है 10 नंबर प्रश्न है, कवि भगवान कृष्ण को लगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं? जगाने के लिए यहाँ पर जौ है, ठीक है, जगाने के लिए यहाँ पे जौ ही है, ये जौ ही है। क्या क्या करते कवि कवि ब्रजराज श्री कृष्ण को जगाने के लिए उपमा देते हैं, हे कृष्ण अब भोर हो गया, चिड़िया चहचहाने लगे, कमल के फूल खिल चुके हैं, कमल दृश्य हाथों वाले कृष्ण अब जागिए। इस प्रकार से हिंदी भी आपका हो गया। अगला सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ेंगे अब है पॉलिटिकल साइंस। बहुत सारे विद्यार्थियों का होता है पॉलिटिकल साइंस। इंग्लिश में भी हम बात करेंगे 5 प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें देखिए पहला जो है विविया क्वेश्चन है आपका, वो है विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? विविधता में एकता का अर्थ होता है कि अलग अलग होने पर भी एक होना। अलग अलग जाति, अपने भारत में अलग अलग जाति, वेशभूषा, भाषा इत्यादि के लोग रहने के बाद भी सभी में एकता रहता है, तो इसी को कहा जाता है विविधता में भी एकता होना, हमारे देश का विशेषता है। यहाँ पर आंसर बिल्कुल आसान भाषा में दिया गया है, आप एक बार इसे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? उत्तर दीजिए। प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थ होता है के प्रवेश करना, प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने के कारण जो दूषित करता है उसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण का अर्थ है कि हवा, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों में दूषित होना। प्रदूषण मुख्यतः जो है 4 प्रकार का होता है, यह भी बात आपको याद रखना है। अगला है संयुक्त राष्ट्र क्या है? संयुक्त राष्ट्र क्या है? ये पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों में पूछा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य युद्ध रोकना, विश्व में शांति स्थापित करना, जन कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई है। आजकल संसार के छोटे बड़े देश मिलाकर लगभग 192 देश इसके सदस्य बन चुके हैं। इसके संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसका स्थापना 1945 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसका यहाँ पर लिखा भी है, जिसका मुख्य कार्य न्यूयॉर्क अमेरिका में है। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, बहुदलीय व्यवस्था क्या है? तो बहुत ऐसे दलों के सहयोग से चलाए गए शासन को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जो बहुत सारे ऐसे दल हैं जो सभी के सहयोग से चलाए जाते हैं, उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत सरकार भी कांग्रेस पार्टी से बहुदलीय व्यवस्था चला रहे हैं। बिहार सरकार भी गठबंधन पार्टी से बहुदलीय सरकार चला रहे हैं। बिहार में भी जान रहे हैं गठबंधन है जदयू और राजद का, यानी लालू कुमार और नीतीश कुमार का। लोकतंत्र में मतदान का क्या क्या कहा गया है? चलिए ये प्रश्न भी लोकतंत्र में मतदान का क्या क्या कहा गया है। लोकतंत्र में मतदान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मतदान की ही लोगों को एक अवसर देता है सही प्रतिनिधित्व चुनने का। हमारा मत ही देश का भविष्य तय करता है। तो यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि लोकतंत्र का प्राण यदि मतदान को कहा जाता है तो गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है का हिस्ट्री है सब्जेक्ट। अब हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, फिर हम लोग इंग्लिश देखेंगे। तो हिस्ट्री का जो पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कार्य पर प्रकाश डालिए। महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आरंभ किए थे। इसके निम्न कारण है। रॉलेट एक्ट, भैया रॉलेट एक्ट क्या होता है ध्यान से समझ लीजिएगा। रॉलेट एक्ट प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास किया गया। इसके द्वारा सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए और कारणवश बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार कर सकती थी। इससे असंतुष्ट होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन
चलाए थे। तो यही रॉलेट एक्ट होता है कि बिना आपको कारण बताए आपको गिरफ्तार कर सकते थे अंग्रेज उस समय 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण है। रॉलेट एक्ट को विरोध करने के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग के स्थान पर एक जनसभा बुलाई गई। जनरल डायर ने इस सभी पर एकत्रित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया। इससे भी बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे लोग। इस प्रकार से जो है दो कारण हम आपको बता दिए हैं। प्रश्न उत्तर 17 है। कार्बन 14 विधि क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। कार्बन 14 विधि एक तिथि निर्धारित करने वाली एक वैज्ञानिक विधि है। किसी जीवित वस्तु में कार्बन 12 तथा कार्बन 14 समान मात्रा में होता है, दोनों एक रकम मात्रा में होता है। किंतु जब मृत्यु की अवस्था आती है, यहाँ पर बताया गया है, जब मृत्यु की अवस्था या विनाश की अवस्था आती है तो कार्बन 14 स्थिर होता है और कार्बन 12 स्थिर होता है। कार्बन 14 लगातार क्षय होने लगता है यानी खत्म होने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं कार्बन 14 विधि कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु कितना पुराना है, जब कार्बन 14 जितना कम रहता है वस्तु को उतना ही पुरानी माना जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, दिगंबर और श्वेतंबर कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिगंबर और श्वेतंबर कौन है? बिल्कुल आसान भाषा में आंसर सीख लीजिए। जैन धर्म में दो संप्रदाय बन गए, दिगंबर श्वेतंबर। दिगंबर में लोग वस्त्र धारण नहीं करते हैं, श्वेतंबर में लोग वस्त्र धारण करते हैं। तो यही मुख्य रूप से 2 नंबर के लिए आपको लिखना है। इंग्लिश का क्वेश्चन पहला है आपका, नेम द इंडियन पोएट्स राइटिंग इंग्लिश। मतलब भारतीय इंग्लिश राइटर्स का नाम आपको लिखना है, कवि का नाम लिखना है। तो दुगो का नाम लिखना है। यहाँ पर कह रहा है टू, तो के की अंदारू वाला कमला दास, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम टू ब्रिटिश नोवेलिस्ट। TWO होता है यहाँ पर, टू ब्रिटिश, तो DH लॉरेंस, बर्ट्रैंड रसल। दो कहता है विदेशी उपन्यासकार का नाम लिखे। नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। ठीक है, इंग्लिश ब्रिटिश मतलब समझ रहे हैं, इंग्लैंड का, अंग्रेज लोग का। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, राइट एनी 5 टाइप्स ऑफ ड्रामा। राइट एनी 5 टाइप्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा 5 प्रकार का होता है, उसका नाम लिखिए। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ड्रामा, ट्रेजिडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, फार्स एंड मेलो ड्रामा। तो यह 5 प्रकार का ड्रामा लिख दिए। ये सब महत्वपूर्ण नहीं, समझिए कि एग्जाम में पूछा ही गया है क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज फार्स? क्या है फार्स? क्या होता है फार्स? इज अ ड्रामेटिक वर्क डिजाइनिंग स्लोली टू एग्जिट लाफ्टर। मतलब फार्स का मतलब होता है जो मुंह कोट और लगा कर, जैसे मुंह में हाव लगा के डांस जो करता है लोग, मुंह में बहर से लगा करके राक्षस वाला मुंह लगा के डांस करता है, तो वही कला होता है, डांस होता है, ड्रामा होता है। अगला 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, राइट द नेम्स ऑफ 5 इंडियन राइटर्स। 5 इंडियन राइटर्स का नाम लिखना है। 5 मेजर इंडियन राइटर्स, काफी वीवीआई क्वेश्चंस है। राजा राव, मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण, मनोहर माल गुनाकार और रविंद्रनाथ टैगोर। यह 5 जो है इंडियन राइटर्स है, इसका नाम आपको याद रखना है। और वीडियो एंड हो रहा है, आपको यह वीडियो कैसा लगा पूरा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आगे भी आपको ऐसा क्लास चाहिए तो हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।